हर महादेव, जय शिव शंकर। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं। कुंडली में यदि सूर्य अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। तो आइए जानते हैं रविवार के व्रत के कथा के बारे में। रविवार के व्रत कथा कुछ इस तरह है। रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगा करके ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण हो गया। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद से सभी रहते थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पे उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया, न ही सूर्य भगवान को भोग ही लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं ग्रहण किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत रखा। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बाँझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष को प्राप्त कराता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गैया और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसके घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। यह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को इसकी खबर भी न होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसने आश्चर्य की सीमा न रह गई और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसिन ने देखा कि बुढ़िया गऊ के घर को भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव अब नहीं चल रहा है, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जा कर के कहा, महाराज, मेरे पड़ोसी ने एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने के प्रजा का पालन करिए। यह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी, वह आप अपने काम में लगाइए। राजा ने यह बात सुन करके अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी। राजा के कर्मचारी गैया खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई। कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या ही करता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो करके ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे उठा सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान के साथ गैया बछड़ा लौटा दिया।
उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक प्रकोप उस नगर पे नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी रहने लगी। रविवार व्रत पूजन विधि क्या है, आइए जान लीजिए। रविवार का व्रत कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन करवाएं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दे दें। भगवान भोलेनाथ, भगवान सूर्यदेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जिस प्रकार उस बुढ़िया पे भगवान प्रसन्न हुए, आप सभी पे प्रसन्न हो। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए भक्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, नमस्कार। और कमेंट में ओम नमः शिवाय या ओम सूर्य देवाय नमः लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।